हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडमा क्लासेस। मैं हूं आपका अपना पवन सर और मैं आपको 12th की केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो जैसा हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस करा था स्प्लिटिंग ऑफ सिलेबस के बारे में, तो हमारे 3 पार्ट थे, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है आपकी केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए हम लोगों ने सोचा है, डिस्कस करा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओके, तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है और आपकी केमिस्ट्री का जो 10th चैप्टर है, और उस चैप्टर का नाम है, डियर स्टूडेंट्स, उस चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। इज इट क्लियर? तो आपके चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक पार्ट 10.1 ऐसा समझ सकते हैं कि जो 10.1 है वो आपका हेलो एल्केन्स का पार्ट है, और जो 10.2 होता है वो हेलो एरीन्स का पार्ट होता है। यानी आपका जो चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर 10 का नाम जो है वो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स आर जनरली represented by the RX and haloarenes are represented by the ARX. ओके, फर्क सिर्फ इतना होता है डियर स्टूडेंट्स कि हेलो एल्केन्स में अपन R जो लेते हैं वो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, लाइक द मिथाइल ग्रुप्स, एथाइल ग्रुप ये होते हैं। और अगर एरोमेटिक्स में जाते हैं, हेलो एरीन्स में जाते हैं, तो एरोमेटिक रिंग्स यानी बेंजीन और उसके डेरिवेटिव्स को अपन प्लेस करके उसे एग्जांपल सेट कर सकते हैं। ओके, तो अपन ये देख रहे हैं कि अपन सबसे पहले चल रहे हैं किस पार्ट में डियर स्टूडेंट्स? हम चल रहे हैं हेलो एल्केन्स के पार्ट में। ओके, यानी अपन डिस्कस करेंगे बेटा हेलो एल्केन्स। तो ध्यान रखना है कि हेलो एल्केन्स है क्या चीज। ठीक है, तो जैसे हेलो एल्केन्स में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 पार्ट्स हो जाएंगे इसके, एक पार्ट हो जाएगा आपका हेलो और एक पार्ट हो जाएगा एल्केन्स। यानी अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये बात बहुत क्लियर हो रही है कि हमारा हेलो एल्केन्स किस तरह का कंपाउंड होता है, किस तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो है हेलोजन्स विद द एल्केन्स। यानी आप कह सकते हैं कि हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स आर कॉल्ड एज द हेलो एल्केन्स। इज इट क्लियर? आई एम जस्ट रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ द हेलो एल्केन्स। हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स आर द हेलो एल्केन्स। आप लिख सकते हैं कि हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स, तो ये जो होते हैं आपके हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स होते हैं। इट मींस कि जो एल्केन्स होता है, जो उसमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं एल्केन्स के, उन हाइड्रोजन एटम्स को हेलोजन्स हमारे आएंगे और क्या कर देंगे? रिप्लेस कर देंगे, उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और क्या बन जाएगा आपका? हेलो एल्केन्स बन जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स को अपन कॉमन सिस्टम में एल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी हेलो एल्केन्स इज आल्सो कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड्स and similarly haloarenes are called as the aryl halides। वो aryl halides भी आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये कॉमन सिस्टम में इनके नाम है, और ये haloalkanes and haloarenes जो है कि IUPAC में नोमेनक्लेचर है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे कि जो हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स होते हैं। जनरली अपन इसको RH से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक कि अपन एल्केन्स से हेलो एल्केन्स कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए, RH इज द एल्केन। व्हाट इज RH इज द एल्केन? इफ वी सब्स्टिट्यूटेड 1 or more हाइड्रोजन एटम्स एंड ऐड सम ऑफ द हाइड्रोजन एटम, जितने हाइड्रोजन अपन रिप्लेस करें वहां से हाइड्रोजन एटम अपन क्या करें? यहाँ पे प्लेस कर दें, तो क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन एटम की जगह क्या हो सकता है? वो एक्स एटम, एक्स स्टैंड्स फॉर द हेलोजन एटम्स, और हेलोजन्स जो होते हैं एक्स इक्वल टू द फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आपके क्या है? हेलोजन एटम है। ठीक है, और R जो है वो आपका क्या हो जाएगा? एल्किल ग्रुप हो जाएगा। इट मींस कि जो आपने यहाँ पे RX लिखा हुआ है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपका एल्किल ग्रुप हो जाएगा, एंड X जो हो जाएगा वो आपका हेलोजन्स हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, जब अपन एल्केन्स लेते हैं, RH ले रहे हैं, और उस पर अपन उसका H सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हेलोजन्स से,
तो हेलोजेंस आएगा और इस H को क्या कर सकता है, वो क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, RH मिल जाएगा। एंड दिस RH इज व्हाट, हेलो एल्केन्स, दिस इज द हेलो एल्केन्स। यू मे आल्सो से इट हेलो, आप इसको बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स एरिन हैलाइड्स। तो आपको ये बात क्लियर हो रही है कि जब अपन एल्केन्स से, एल्केन्स मीन्स व्हाट, RH, एल्केन्स से अपन हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और हेलोजेंस को वहां पे प्लेस कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तब आपको क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन्स मिल रहे हैं। इज इट क्लियर? लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स। जैसा हमने यहाँ पे लिखा है तो कैसे अपन RH से RX बना रहे हैं, उसके कुछ एक या दो एग्जांपल्स आपको अपन दे रहे हैं। Like CH3H. What is the CH3H? This CH3H is the form of the RH. You may write it as like CH4. This is the methane. वन कार्बन एटम का सबसे स्मॉलेस्ट एल्केन होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, एल्केन्स कहते हैं। Is it clear dear students? देन अगर इसका अपन क्या करें, इस मीथेन पे आप इसको हाइड्रोजन इसका रिप्लेस कर दें और इसमें अपन हेलोजेंस प्लेस कर दें, और हेलोजेंस में अगर कोई क्लोरीन ले रहे हैं, अगर ब्रोमीन ले रहे हैं तो वो बेटर होगा। तो अपन क्लोरीन यहाँ पे ले रहे हैं, तो अगर क्लोरीन प्लेस कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, हेलो एल्केन्स मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CH3Cl। तो इसका नाम क्या हो सकता है, ये तो आपका हेलो एल्केन्स है, नाम इसका क्या लिख सकते हैं बेटा, नेमिंग करने के लिए अपन इसका कॉमन सिस्टम में आप एरिल हैलाइड्स के रूप में लिख सकते हैं और IUPAC सिस्टम में इसको हेलो एल्केन्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मींस कि अगर IUPAC लिख रहे हैं तो इट विल बी द क्लोरोमीथेन। इज इट क्लियर? देन we have the another examples like the C2H6. this is the second alkanes। दो कार्बन का सबसे छोटा एल्केन्स होता है जिसे अपन इथेन कहते हैं, और इसमें से अगर एक हाइड्रोजन अपन रिप्लेस कर रहे हैं और क्लोरीन या ब्रोमीन, चलिए इस बार अपन ब्रोमीन ले लेते हैं, तो ब्रोमीन अपन इसमें ऐड कर रहे हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, एक एल्काइल ग्रुप आपको बनाएंगे जिसको एथिल ग्रुप C2H5 कहेंगे। हाइड्रोजन यहाँ से वन हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है, देन आपका ये जो Br आपको आके यहाँ से अटैच हो जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। क्या हो जाएगा, ब्रोमोइथेन। इज इट क्लियर? तो दिस इज द नेमिंग ऑफ IUPAC सिस्टम। अपन ब्रोमोइथेन को एथिल ब्रोमाइड भी कह सकते हैं और क्लोरोमीथेन को आप कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड कह सकते हैं। ओके, तो ये थोड़े से कुछ एग्जांपल्स थे कैसे RH से एल्केन्स से अपन कैसे डिराइव करके हेलो एल्केन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका इसमें कि आप कैसे किसी भी एल्केन्स से हेलो एल्केन्स प्रिपेयर कर सकते हैं, उसका एक कंप्लीट अपन डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, हेलोजिनेशन के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा है। अगर कंप्लीट हेलोजिनेशन आप करा रहे हैं तो आपके सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो जाएंगे और सबके सब मतलब जितने भी हाइड्रोजन्स एल्केन्स में होते हैं वो सब हाइड्रोजन्स जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे और वहां से हेलोजन्स आके जुड़ जाएंगे। देखिएगा एग्जांपल्स, अगर CH4 हमने लिया हुआ है, देखिएगा वीडियो में क्लियर करके, तो CH4 का अगर क्लोरीनेशन करा देते हैं, क्लोरीनेशन कराएंगे तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्लोरीनेशन होने वाला है बेटा, और ये HNO सनलाइट और HNO की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, और FeCl3 अपन इसमें कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, AlCl3 भी यूज कर सकते हैं आप। तो ये है आपका मीथेन, और मीथेन का जब अपन यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हेलोजिनेशन है, यहाँ पे क्लोरीन लिया है, क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं, जब क्लोरीन लेते हैं तो क्लोरीनेशन होता है, ब्रोमीन लेंगे तो उसको ब्रोमिनेशन कहते हैं, और अगर फ्लोरीन लेते हैं तो फ्लोरिनेशन। ज्यादातर अपन क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ ही रिएक्शन कराते हैं। तो होने क्या वाला है, देखिए यहाँ से एक Cl अटैच हो जाएगा इस हाइड्रोजन पे, और वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस CH4 विल कंबाइन विद द वन क्लोरीन एटम एंड फॉर्म व्हाट, HCl molecules, and what will be the remaining part, the main product of this reaction will be the CH3Cl. Is it clear? And name of the CH3Cl will be 1-chloromethane। IUPAC में लिख रहे हैं, ओके, 1-chloromethane। अब देखिए जैसे हमने कहा है कि आप कंप्लीट अगर हेलोजिनेशन करें, ये पार्शियल हेलोजिनेशन है,
अगर आप चाहते हैं कि इसका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन कराएं तो अभी जितने भी हाइड्रोजन है, जैसे इधर देखिए आप CH3Cl में 3 हाइड्रोजन एटम अभी प्रेजेंट है, तो आप इन तीनों हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं, हैलोजन यानी क्लोरीन यहाँ ले रहे हैं तो क्लोरीन से क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। और तब तक पूरा ये सब्स्टिट्यूशन चलेगा जब तक कि सारे हाइड्रोजन एटम हैलोजन एटम से सब्स्टिट्यूट ना कर दिया जाए। इज इट क्लियर? देन लेट्स सी इन द बोर्ड वी हैव द CH3Cl, और ये CH3Cl कौन सा है, ये वाला जो हमने अभी बनाया हुआ है। अगेन इसका क्लोरीनेशन कराएंगे अंडर द सिमिलर कंडीशंस। अपन अगेन नहीं लिख रहे हैं उसको, तो यहां से अगेन क्या होगा, वी हैव द 2 क्लोरीन्स एंड 3 हाइड्रोजन्स, 1 हाइड्रोजन विल कंबाइन विद द 1 हाइड्रोजन मींस क्लोरीन एटम एंड इट विल फॉर्म द HCl मॉलिक्यूल्स अगेन, एंड साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा क्या, एक Cl गया है एक हाइड्रोजन के साथ, तो अभी एक Cl किसके साथ जाएगा, अपने इस कार्बन के साथ भी आएगा। इज इट क्लियर? देन व्हाट विल फॉर्म, CH2Cl2। इज इट क्लियर? और व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। तो इसका नाम हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। तो डियर स्टूडेंट्स आप फटाफट से इसको नोट भी करते रहिएगा। आगे का जो स्टेप है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो ये जो 1,1 डाइक्लोरोमीथेन, अभी 2 हाइड्रोजन लेफ्ट है हमारे पास और कंप्लीट हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं। देन CH2Cl2 and it react with the again another molecules of the Cl2, और अगेन एक हाइड्रोजन जो होता है वो एक Cl के साथ जाएगा और क्या फॉर्म करेगा, HCl मॉलिक्यूल्स बनाएगा, और एक Cl अपने इस कार्बन के साथ अगेन जुड़ेगा एंड द प्रोडक्ट विल बी द CHCl3। CHCl3 का IUPAC में अगर नाम लिखते हैं तो 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। ओके, 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। मार्केट नेम और ब्रांड नेम इसका जो है जिस नाम से बहुत फेमस है उसका नाम है क्लोरोफॉर्म। ओके, तो जो CHCl3 आप ले रहे हैं इट इज द फ्लोरोफॉर्म, जिसका यूज अपन क्या कर सकते, किस में करते हैं, एनास्थेटिक एजेंट्स के फॉर्म में करते हैं। और एनास्थेटिक एजेंट्स कहाँ यूज किया जाता है, एनास्थीसिया में, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द सर्जरी अपन पेशेंट को एनास्थीसिया देने के लिए अपन कर सकते हैं। ओके, नाउ दिस CHCl3 will combine with the another molecules of the chlorine and under the similar conditions it will form the CCl4। और यहाँ पे जब CCl4 बना लेंगे तो आपका कंप्लीट हाइड्रोजनेशन हो रहा है और यहाँ से एक मॉलिक्यूल्स और इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा इसका नाम क्या होगा, 1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। इज इट क्लियर? और इसको अपन क्या बोलते हैं, पायरीन के नाम से भी जानते हैं। तो आपका इसका नाम क्या होता है, पायरीन नेम होता है इसका, ठीक है, जिसका यूज अपन फायर एक्सटिंग्विशर्स के रूप में आग को, जब आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए काम करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इन्फ्लामेबल नहीं होता है, नॉन इन्फ्लामेबल होता है और ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को कट करता है, इसलिए इसका जो अपन नाम लिखते हैं वो पायरीन लिखते हैं। और यूज जो होता है वो क्या होता है इसका, एज अ फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हैलोजिनेशन, मीथेन का आपने कंप्लीट हैलोजिनेशन देखा। अब डियर स्टूडेंट्स अब आपको मैं ये कह रहा हूं कि इस पूरे के पूरे स्टेप्स को अपन एक स्टेप में, सिंगल स्टेप में कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं उसको देखिएगा। तो अपन इनिशियल पॉइंट में क्या लिया है हमने, CH4। तो यू में राइट CH4 इन दिस वे, 1 molecules, 2 molecules, 3 molecules and 4 molecules, 4 molecules ऑफ द क्लोरीन। एंड जब 4 molecules आप क्लोरीन के ले लेंगे तो इसमें आप क्या करा सकते हैं, सेम कंडीशंस में जैसे आपको क्या लिया हमने, सनलाइट और HNO आप लिख सकते हैं, और FeCl3 या आप AlCl3 कैटलिस्ट का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कंप्लीट हाइड्रोजनेशन 1 स्टेप में लिख सकते हैं। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका CCl4 था, यू में राइट हियर CCl4 एंड हाउ मेनी HCl इज फॉर्म्ड, 1 molecules, 2 molecules, 3 molecules and 4 molecules। तो आप लिख सकते हैं इसको 4 HCl, ठीक है। तो 1 स्टेप में इस रिएक्शन को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, CH4 + 4Cl2
और ये सनलाइट FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्ट करेगा और CCl4 बना लेगा और 4HCl। तो आप इस 4 स्टेप्स को आप सिंगल स्टेप में भी मैनेज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से आप नोट कर लीजिए इसको, तो फिर हम आगे चलते हैं, अपनी वीडियो को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो था जनरल इंट्रोडक्शन। अभी हम आ रहे हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे, जो टॉपिक हमारा नोमेनक्लेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, आप तैयार हो जाइए और हेडिंग्स अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिए। क्या लिखेंगे आप? नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोएल्केन्स। तो अपन नोमेनक्लेचर पे शिफ्ट हो जाएंगे। You better know that we have the two types of system of nomenclature. The first one is the common system and the second one is the IUPAC system. Is it clear? तो common system में चलते हैं अपन। फर्स्ट जो है हमारा वो common system. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, कॉमन सिस्टम में अपन इसका नाम कैसे लिखते हैं? इन द फॉर्म ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एज आई डिस्कस्ड यू अर्लियर कि इसका नाम अपन लिखते हैं एल्किल हैलाइड्स और एल्काइल हैलाइड्स के फॉर्म में। ओके, तो आप एक लाइन का स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन कॉमन सिस्टम द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स आर नेम्ड एज द एल्काइल हैलाइड्स, यानी इनका नाम अपन किस फॉर्म में लिखेंगे? एल्काइल हैलाइड्स के फॉर्म में लिखेंगे। इज इट क्लियर? लेट्स कंसीडर सम एग्जांपल्स। सबसे सिंपलेस्ट आपको एग्जांपल्स हम दे रहे हैं, लाइक CH3Cl। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? और नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द मेथिल क्लोराइड। कैसे हो जाएगा मेथिल क्लोराइड? लेट्स सी हियर, Cl is named as the chloride. If fluorine is present, then it will be what? Fluoride. Bromine is present, then bromide, and if iodine is present, then it will be the iodide. Okay, and R जो ग्रुप है आपका, उसका नाम अपन किसके रूप में लिखते हैं? एल्किल्स के रूप में लिखते हैं, एल्किल ग्रुप के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका CH3 है जो कि मेथिल ग्रुप है और Cl है जो कि क्लोराइड है, इसलिए आपने इसका नाम क्या लिखा है? मेथिल क्लोराइड। अगर आपने यहाँ पे ब्रोमीन लिया है तो CH3Br अगर लिख रहे हैं, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? आई नो यू आर नोइंग द नेम ऑफ द कंपाउंड। व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड? इट विल बी द मेथिल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? अगर फ्लोरीन ले लेंगे तो मेथिल फ्लोराइड हो जाएगा, आयोडीन ले लेंगे तो मेथिल आयोडाइड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर अपन फ्लोरीन ले रहे हैं, CH3F अगर बना रहे हैं तो इट विल बी द मेथिल फ्लोराइड। ओके, एंड इफ वी टेकिंग I in the one carbon of the halogen haloalkanes, then CH3I is named as the methyl iodide. इज इट क्लियर? ये तो एक कार्बन के हमने हैलोएल्केन्स लिए थे, आप 2 कार्बन की कंसीडर कर सकते हैं, लाइक C2H5Cl ले रहे हैं, इसका नाम, ये एथिल ग्रुप होता है। डियर स्टूडेंट्स, ये एथिल ग्रुप है और ये क्या है? आपका क्लोराइड है, देन इट्स नेम विल बी द एथिल क्लोराइड। इज इट क्लियर? If we are taking bromine instead of the chlorine, then it will be C2H5Br and the name of the compound will be what? Ethyl bromide. Is it clear? Similarly, ethyl fluoride and ethyl iodide may be written. अब आपको हमको डिस्कस ये करना है आपसे कि if we have 3 or more than 3 carbon atoms, then how to write their names in the according the common system. तो अपन C3H7Cl ले लेते हैं और इसके एग्जाम्पल से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो C3H7Cl जनरली आपको सिंपली आपको लग रहा होगा कि इट्स अ प्रोपिल क्लोराइड, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट, इट इज द प्रोपिल क्लोराइड। बट समटाइम्स इसको अपन चेन के फॉर्म में लिख देते हैं, और चेन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसका नाम नॉर्मल, आइसो और नियो, जिसे आप बेटर नोन है आपको कि आप लिखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी के बेस पे। आप लिख सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 के फॉर्म में, यानी 3 टाइप्स के नाम लिख सकते हैं, या तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लिखेंगे कार्बन को, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे नॉर्मल, आइसो और नियो। तो नॉर्मल, आइसो, नियो या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी कार्बन क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो देखिए 2 तरह से अपन बना सकते हैं। जैसे इसको अगर चेन्स के फॉर्म में अगर इलेबोरेट कर रहे हैं तो CH3, CH2, CH2, Cl।
देन ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ सब्स्टिट्यूट क्लोरीन है, हेलोजन है, चूंकि हेलोकेन्स पढ़ रहे हैं। तो ये हेलोजन्स आपको इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन से जुड़ा है अगर वो डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, जैसे अगर इस CH2 को देखते हैं और केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है केवल, देन इट विल बी द 1 डिग्री कार्बन। ओके, इज इट क्लियर? इट विल बी द 1 डिग्री कार्बन, और आप इसको कह सकते हैं प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में आ गया कि ये 1 डिग्री है, देन 2 डिग्री कैसे होगा? तो देखिए, अगर आप क्या करते हैं, CH3 इस CH2 के H को इसको शिफ्ट कर दीजिए, तो इट विल बी द CH3 एंड दिस CH3 विल टेक फ्रॉम दिस CH, तो CH एंड देन हियर यू मे राइट CH3 एंड दिस इज द क्लोरीन। अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्लोरीन यानी आपका सब्स्टिट्यूट ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप किससे अटैच्ड है? इस कार्बन से अटैच है, और ये कार्बन जो है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से, एक इधर कार्बन से जुड़ा अटैच है और एक इधर कार्बन से अटैच है। तो ये क्या हो गया आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया। क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स? 2 डिग्री कार्बन हो गया। और जब 2 डिग्री हो जाएगा तो इसको सेकेंडरी के रूप में लिखेंगे, तो इट विल बी राइट एज सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका प्राइमरी प्रोपिल क्लोराइड, और ये हो गया आपका सेकेंडरी प्रोपिल क्लोराइड। समटाइम्स टर्सरी कार्बन में आल्सो अकर इन योर एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे, तो टर्सरी के एग्जांपल्स लेते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं या फटाफट से लिख सकते हैं, जैसे हमने लेक्चर दिया है अभी, तो आप इसको उसी समय साथ साथ लिख भी सकते हैं। अदरवाइज आपको हमारी PDF के फॉर्म में नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द चैप्टर्स, और डेली वाइज भी अपन दे सकते हैं, डेली लेक्चर के नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको रफ कर देते हैं अपन, और अब चलते हैं कि अगर 4 कार्बन का अपन कोई एल्किल हैलाइड्स लेते हैं तो उसका आप प्राइमरी सेकेंडरी तो आप जान चुके हैं, टर्सरी कार्बन कैसे उसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा, 4 कार्बन के एग्जांपल लेते हैं C4H9Br का। नॉर्मली इसको अपन क्या कह सकते हैं, ब्यूटिल ब्रोमाइड कह सकते हैं, जो कि आप जानते हैं। तो इट इज द ब्यूटिल ब्रोमाइड। अब इसको चेन्स के फॉर्म में जब अपन डिस्कस करने जाएंगे, तो जो फर्स्ट आपको बनेगा, फर्स्ट इसका जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो हो जाएगा CH3 CH2 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 एंड Br। आपको 4 कार्बन कैसे ड्रॉ करना है, जैसे मान लीजिए इसको अभी इरेज करते हैं तब, तो देखिए कैसे आपको स्ट्रक्चर, कई बच्चों से स्ट्रक्चर बनाते भी नहीं बनता होगा, तो उसको कैसे अपन C4H9Br को अरेंज करना है वो आपको सिखा देते हैं। तो फर्स्ट वाला तो आपको बन ही जाएगा। तो वी हैव द 4 कार्बन, वी कैन राइट लाइक दिस वे, और Br है तो आप सिंपली आप इसको फर्स्ट पोजीशन पे Br प्लेस कर देंगे। अब आपको ये देखना है कि किस कार्बन की कितनी वैलेंसी अभी रिमेनिंग है, कितनी बची हुई है। तो आप जानते हैं कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं। जब 4 वैलेंसीज होती हैं तो एक इधर लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों साइड से अटैच्ड है। तो इसकी वैलेंसी कितनी फ्री है आपकी, तो ये 2 फ्री है, तो CH2 हो जाएगा। इसकी भी आप देख पा रहे हैं कि 2 फ्री है, तो ये CH2 हो जाएगा। इसकी हो जाएगी आपकी CH2, और इसको आप देख रहे हैं केवल एक कार्बन से अटैच है, तो 3 वैलेंसी इसकी खाली है, तो इसका जो ये हो जाएगा CH3। आप चेक कर सकते हैं, पूरा सम कर लीजिए, तो C4H9Br हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि ये Br जो है इस कार्बन से अटैच है, और जब इस कार्बन से अटैच है तो ये क्या होता है बेटा, ये 1 डिग्री कार्बन होता है। इज इट क्लियर? और जब 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा तो व्हाट विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इट विल बी द प्राइमरी, बोलिए, प्राइमरी ब्यूटिल ब्रोमीन लिया है तो हो जाएगा ब्रोमाइड। इसको आप लिख सकते हैं 1 डिग्री ब्यूटिल ब्रोमाइड, या नॉर्मल ब्यूटिल ब्रोमाइड भी लिख सकते हैं। इसी का जो सेकेंड पार्ट है, लेट्स सी इन द बोर्ड, इसका जो सेकेंड पार्ट है, इसका सेकेंड जो आइसोमर बनाएंगे अपन ऐसे बनाएंगे। देखिए कैसे करेंगे इसको, इस CH2 से एक H इसको दे दीजिए, तो इट विल बी CH एंड इट विल बी द CH2। आप ऊपर से उसे क्या करिए, टैग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, इट विल बी द CH, दिस इज दिस कार्बन, एंड इसी CH से आप इस CH3 को ऊपर साइड से टैग कर दीजिए, एंड दिस इज द Br। अब आप देख रहे हैं कि ये जो Br जिस कार्बन से, इस कार्बन से अटैच है, और वो एक कार्बन इधर आ रहा है, एक कार्बन इधर आ रहा है, यानी आप देख पा रहे हैं कि 2 कार्बनों से डायरेक्टली अटैच्ड है। और जब 2 कार्बनों से अटैच है तो ध्यान रखिएगा, इट विल बी सेकेंडरी कार्बन। यू मे राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड लाइक इन दिस वे, सेकेंडरी
ब्यूटिल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अभी आप देखते हैं तीसरे वाले का देखते हैं। तो ये जो आपका तीसरा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इस तरह से बनेगा कि इसको क्या करिए, H दे दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा क्या? CH3, और ये क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा केवल। और एक जब ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, तो एक कार्बन की, इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? फ्री हो जाएगी। और जब फ्री हो जाएगी तो ये CH3 नीचे से टैग हो जाएगा और टर्सरी कार्बन हो जाएगा। तो इट विल बी लाइक दिस, दिस इज द दिस कार्बन एंड CH3 फ्रॉम हियर, जैसे पहले से था। और ये जो CH2 है वो CH3 के फॉर्म में यहाँ से टैग हो जाएगा और इट विल बी द Br। और ये देखिए इस कार्बन को आप चेक करिए आप, तो इस कार्बन को जब आप चेक करते हैं तो ये देखते हैं कि ये कार्बन, ये इधर कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, एक इधर से डायरेक्टली अटैच है और इधर इस कार्बन से अटैच है, तो इट विल बी द 3 डिग्री कार्बन। ओके, यानी आपका क्या हो गया? टर्सरी कार्बन हो गया। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी द टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इज इट क्लियर? तो इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, तो अब ये पूरी की पूरी क्या हो गई है आपकी? कॉमन सिस्टम में नेमिंग हो गई है। अब अपन IUPAC सिस्टम सिखाएंगे और IUPAC सिस्टम सीखने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे नेक्स्ट वीडियो को पाने के लिए, हमारे लेटेस्ट अपकमिंग अपडेट्स को पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और हमारे YouTube चैनल एडमा क्लासेस को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ उसको शेयर करिए। तब तक के लिए गुड बाय।